हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे शॉर्ट में एआर कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे हिंदी में कहते हैं संवर्धित वास्तविकता। मतलब वास्तविकता तो है लेकिन उसको संवर्धित किया गया है। मतलब एक ऐसी आधुनिक तकनीक जो क्या करती है, हमारी वास्तविक दुनिया में डिजिटल जानकारी जैसे हमारे 3D चित्र, ध्वनि, टेक्स्ट या एनिमेशन को जोड़ देती है। तो हमारी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, एक ऐसी आधुनिक तकनीक होती है जो हमारी वास्तविक दुनिया में डिजिटल जानकारी जैसे कि हमारे 3D चित्र, ध्वनि, टेक्स्ट या एनिमेशन को जोड़ देती है। यदि हम साधारण शब्दों में देखें तो ये तकनीक क्या करती है, असली दुनिया को मिटाती नहीं है। आप इसे याद रखेंगे, ये तकनीक क्या करती है, असली दुनिया को मिटाती नहीं है बल्कि उसमें डिजिटल तत्वों को मिला करके हमारे देखने और समझने के अनुभव को और भी समृद्ध मतलब ऑगमेंटेड कर देती है। आप इसे याद रखेंगे। परिभाषा के रूप में देखें, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, तो यह तकनीक क्या है, असली दुनिया को मिटाती नहीं है बल्कि उसमें डिजिटल तत्वों को जोड़ करके हमारे देखने और समझने के अनुभव को और भी समृद्ध मतलब ऑगमेंटेड कर देती है। अब हम देखेंगे एआर या ऑगमेंटेड रियलिटी की विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता आती है रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो यह तकनीक क्या करती है, तुरंत काम करती है, मतलब रियल टाइम में काम करती है। कैसे काम करती है, जैसा हमारा प्राकृतिक रूप से वातावरण चलता है उसी प्रकार से यह रियल टाइम में काम करती है। आप जैसे जैसे मुड़ते हैं या जैसे जैसे चलते हैं, डिजिटल वस्तुएं भी उसी अनुसार स्क्रीन पर अपने आप जगह बदलती रहती है। कई बार आप वीडियो शूटिंग के दौरान आप देखते होंगे जिसमें हमारे कान लगाना या फिर टोपी पहनना, चश्मा पहनना, तो इस तरह के वीडियोग्राफी के फीचर्स आते हैं। तो जैसे जैसे आप मुड़ते हैं तो टोपी की साइज भी बदल जाती है, टोपी का एंगल भी बदल जाता है। तो इस प्रकार के आपने कई बार फोटो एप्स देखे होंगे। फिर वास्तविक और आभासी का मिश्रण की बात करें तो इसमें असली दुनिया बैकग्राउंड में चलती है। इसमें असली दुनिया तो बैकग्राउंड में चलती है और डिजिटल वस्तुएं उसके ऊपर ओवरलैप करती हुई दिखाई देती है। फिर बात करें विशेष उपकरणों की आवश्यकता, तो इसे देखने के लिए स्मार्टफोन का कैमरा, टैबलेट या फिर विशेष स्मार्ट ग्लास जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। बिना इनके माध्यम से हम एआर को नहीं देख सकते। फिर स्थानिक जागरूकता की बात करें तो स्पेशियल जो हमारी अवेयरनेस है तो एआर सिस्टम अपने आसपास की खाली जगह, दीवारों और फर्श को समझता है ताकि डिजिटल वस्तु को सही जगह पर रखा जा सके। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, ये सिस्टम क्या करता है, आपके आसपास की खाली जगह, दीवारों फर्श को समझता है ताकि डिजिटल वस्तु को सही जगह पर रखा जा सके। तो संवादात्मक की बात करें, इंटरेक्टिव की, तो आप इन डिजिटल वस्तुओं को स्क्रीन पर छूकर इशारों से क्या आवाज से नियंत्रित भी कर सकते हैं। जो डिजिटल वस्तुएं हैं उनको क्या स्क्रीन पर छूकर, मतलब टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल टैबलेट इनके अंदर टच स्क्रीन करके इशारों से या फिर आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मल्टी सेंसरी अनुभव की बात करें, यह सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी ध्वनि, स्पर्श, इनका भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। मतलब हैप्टिक जो फीडबैक है इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई ऐप आ गए हैं इसके। बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी के कौन-कौन से घटक हैं, तो एआर सिस्टम के कौन-कौन से कंपोनेंट या घटक उनकी बात करें, तो एआर तकनीक को सुचारू रूप से चलाने के लिए एआर तकनीक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का तालमेल होना जरूरी है। बात करें सबसे पहले हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर की बात करें तो इसके अंदर कैमरा और सेंसर होना जरूरी है। तो ये असली दुनिया को कैप्चर करते हैं। कैमरा और सेंसर क्या करते हैं, असली दुनिया को कैप्चर करते हैं। और इनमें क्या होता है, लिडार, ये क्या करता है, दूरी नापने के काम आता है। एक्सेलोमीटर और जीपीएस, जीपीएस क्या करता है, लोकेशन मापने के काम आता है। तो इस तरह कैमरा और सेंसर काम करने वाले होने चाहिए। फिर प्रोसेसर, तो सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों को मिलाकर के डेटा का विश्लेषण करते हैं। तो प्रोसेसर क्या करते हैं, सीपीयू और जीपीयू मिलकर क्या करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं और एक 3D ग्राफिक्स बनाते हैं। आप इसे याद रखें, जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। डिस्प्ले की बात करें तो वो स्क्रीन जहाँ पे असली और आभासी दुनिया मिलके दिखती है, जहाँ पे हमारे असली और आभासी दुनिया मिलके दिखती है उसे हम कहते हैं डिस्प्ले कहते हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है, हेड अप डिस्प्ले होती है, तो ये क्या करती है, जो हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी करने के बाद जो परिणाम आते हैं वो दिखाई देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो एआर डेवलपमेंट किट, तो एप्पल का तो एआर किट, गूगल का एआर कोड, तो इस तरह के ये टूल होते हैं जिनकी मदद से हम एआर एप्स बना सकते हैं। तो बात करेंगे हमारे क्या सॉफ्टवेयर की, तो एआर डेवलपमेंट किट होते हैं। जैसे एप्पल ने कौन सा निकाला था, एआर किट, और गूगल ने कौन सा निकाला था, एआर कोर। तो इस तरह के टूल्स होते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम एआर एप्स बना सकते हैं। फिर एसएलएएम मतलब साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग, बात करें इसकी एसएलएएम की, स्लैम की,
तो ये एक जटिल एल्गोरिदम होता है, जो डिवाइस को ये बताता है, ये एल्गोरिदम क्या करता है, डिवाइस को ये बताता है कि वह असली दुनिया में कहाँ है और डिजिटल वस्तु को कहाँ दिखाना है, कि वह खुद असली दुनिया में कहाँ पे और डिजिटल वस्तु को कहाँ पे दिखाना है। तो एसएलएम ये दिखाता है। फिर इमेज रिकॉग्निशन की बात करें, तो ये तकनीक क्या करती है, चेहरों, क्यूआर कोड और आसपास की चीजों को पहचानने का काम करती है। तो ये तकनीक क्या करती है, चेहरों, क्यूआर कोड और आसपास की चीजों को पहचानने का काम करती है। तो इस तरह हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देखा। अब आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की बात करें, तो तेज इंटरनेट मतलब वाईफाई और 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए एआर सिस्टम भारी डेटा को तुरंत प्रोसेस कर पाता है। क्योंकि बिना नेटवर्किंग के या कनेक्टिविटी के यह एआर सिस्टम तेजी से काम नहीं कर सकता। तेजी से काम ही नहीं कर सकता यदि इंटरनेट या कनेक्टिविटी ना हो। तो अगर स्लो हो तो धीरे धीरे काम करता है, ठीक तरह से काम नहीं करेगा। बात करें हमने तीनों कंपोनेंट की बात करें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हमारे कनेक्टिविटी की। अब बात करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी काम कैसे करती है। तो एआर की प्रणाली को 3 चरणों में समझा जा सकता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में सरलता से समझा जा सकता है। पहला चरण आता है हमारा इनपुट। डिवाइस का कैमरा और सेंसर क्या करते हैं, आपके आसपास की असली दुनिया का डेटा और चित्र इकट्ठा करते हैं। कौन कौन? कैमरा और सेंसर क्या करते हैं, आसपास की असली दुनिया का डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर होती है हमारी प्रोसेसिंग। तो सॉफ्टवेयर इस डेटा को समझता है कि फर्श कहाँ पे, दीवार कहाँ पे, और फिर ये तय करता है कि डिजिटल वस्तु को कहाँ पे रखना है, जिससे कहते हैं प्रोसेसिंग। फिर आउटपुट आता है, तो डिवाइस की स्क्रीन पर असली दुनिया के साथ साथ डिजिटल चित्र या फिर जानकारी एक साथ दिखाई देती है। तो डिवाइस की स्क्रीन पे क्या होता है, असली दुनिया के साथ साथ डिजिटल चित्र या फिर जानकारी एक साथ दिखाई देने लगती है। फिर बात करें, 3 शब्द होते हैं, एक तो एआर मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, एक होता है वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी, और एक होता है एमआर, एमआर मतलब मिक्स्ड रियलिटी। इन तीनों के बीच में अंतर देखें। अक्सर इन तीनों तकनीकों को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन फिर भी ये अलग-अलग है। चित्र के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। ये तो हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। ये क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, ये होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, एक वीआर बॉक्स होता है, तो आंखों के आगे लगाया जाता है, और उन दोनों का मिक्सचर होता है हमारे कौन सा, मिक्स्ड रियलिटी। आप इसे याद रखेंगे। तो तीनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है, अंतर देख लेते हैं। पहले आता है हमारे कौन सा, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, बात करें इसकी, तो वास्तविक दुनिया में डिजिटल तत्वों को जोड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वास्तविक दुनिया में डिजिटल तत्वों को जोड़ा जाता है। बात करें वास्तविक दुनिया से संबंध की, तो उपयोगकर्ता असली दुनिया की पूरी तरह से देख भी सकता है, महसूस भी कर सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्टफ़ोन से कैमरे से स्मार्टफ़ोन से कमरे में हमारे 3D सोफ़ा रखकर देखना या फिर पोकेमॉन गो गेम खेलना, तो ये सब हमारी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी के उदाहरण है। वर्चुअल रियलिटी की बात करें, तो ये पूरी तरह से नई और 100% आभासी या डिजिटल दुनिया बनाना होता है। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, हमारी पूरी तरह से नई और 100% आभासी दुनिया बनाना होता है। बात करें वास्तविक दुनिया से संबंध की, तो असली दुनिया से उपयोगकर्ता का संबंध पूरी तरह से कट जाता है। उसे कभी भी पता नहीं चलता कि असली दुनिया क्या है और वो किस दुनिया में जी रहा है। बात करें इसकी, तो वीआर हेडसेट पहन के किसी 3D वर्चुअल गेम के अंदर पूरी तरह से खो जाना हमारा वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। अब मिक्स्ड रियलिटी की बात करें, किसकी, मिक्स्ड रियलिटी की बात करें, असली और आभासी दुनिया का ऐसा मिश्रण जहाँ दोनों आपस में संवाद कर सकते हैं। असली और आभासी दुनिया का ऐसा मिश्रण जहाँ पे क्या दोनों आपस में संवाद कर सकते हैं। डिजिटल वस्तुएँ असली दुनिया की चीज़ों से टकरा सकती है। इसमें क्या होता है, डिजिटल वस्तुएँ असली दुनिया की चीज़ों से टकरा सकती है या फिर उनके पीछे छिप भी सकती है। जैसे कि हमारे देखें, तो माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस पहन के किसी असली टेबल पर 3D डिजिटल मशीन के पार्ट्स खोलकर देखना। बस क्या, एक 3D डिजिटल मशीन है जिसके पार्ट खोल के देखना किया जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी। बात करें मैं ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, वर्चुअल रियलिटी, वीआर और मिक्स्ड रियलिटी के बीच में विस्तृत रूप से अंतर देखेंगे। ये तो हमने क्या एक परिभाषा रूप में अंतर देखा था, अब विस्तार से अंतर देखें। सबसे पहला अंतर था परिभाषा का। परिभाषा में देखें, तो एआर क्या होता है, वास्तविक दुनिया में डिजिटल तत्व मतलब ओवरले को जोड़ के उसे संवर्धित किया जाता है। तो डिजिटल तत्व है उसको जोड़ करके उसे संवर्धित किया जाता है एआर के अंदर। वीआर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा बनाए गए पूरी तरह से आभासी मतलब डिजिटल वातावरण में उपयोगकर्ता को लेके जाया जाता है वीआर के अंदर। और मिक्स्ड में क्या होता है, एआर वीआर उसका उन्नत संयोजन होता है जहाँ असली और आभासी दुनिया दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकती है। फिर बात करें एआर की, एआर की बात करें तो वास्तविक दुनिया से जुड़ाव की, तो बहुत अधिक होता है वास्तविक दुनिया से जुड़ाव। उपयोगकर्ता असली दुनिया के साथ डिजिटल सामग्री के साथ देखता है। क्या, उपयोगकर्ता क्या करता है, असली दुनिया के साथ डिजिटल सामग्री को एक साथ देखता है। फिर वीआर की बात करते हैं, इसमें सीमित और शून्य होता है वास्तविक दुनिया से जुड़ाव। उपयोगकर्ता पूरी तरह से आभासी दुनिया में खो जाता है। और एमआर की बात करें, मिक्स्ड रियलिटी की, तो इसमें क्या होता है, जुड़ाव की बात करें तो बहुत अधिक जुड़ाव होता है। उपयोगकर्ता असली और आभासी दोनों
दुनिया की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कौन-कौन से उपकरण चाहिए? तो हमारे एआर के लिए तो स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, बेसिक एआर चश्मे मतलब स्मार्ट ग्लासेस चाहिए। वीआर के लिए वीआर हैंडसेट, ऑक्यूलस रिफ्ट, एचटीसी वाइव इस तरह के उपकरण चाहिए। और मिक्स्ड रियलिटी के लिए एआर, वीआर हैंडसेट जैसे माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस 2, मैजिक लीप इस तरह के उपकरण चाहिए। फिर इमर्शन मतलब डूबने के स्तर की बात करें तो हमारे एआर के अंदर तो आंशिक रूप से डूबता है व्यक्ति। क्या आंशिक रूप से डूबता है? असली दुनिया का अनुभव बना रहता है। वीआर के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क कट जाता है। और एमआर के अंदर क्या तो परिवर्तनशील होता है मतलब उपयोगकर्ता को अपनी जरूरत के हिसाब से आंशिक या पूर्णतः इमर्शन मिलता है मतलब वो पूरी तरह से डूब भी सकता है और आंशिक रूप से भी डूब सकता है। फिर रियल टाइम अपडेट की बात करें, क्या रियल टाइम अपडेट की बात करें तो एआर में क्या होता है वास्तविक दुनिया के माहौल के अनुसार तुरंत काम करता है। ये क्या कैसे काम करता है? वास्तविक दुनिया के माहौल के अनुसार तुरंत काम करता है। वीआर की बात करें तो असली दुनिया से अपडेट नहीं होता। ये क्या असली दुनिया से अपडेट नहीं होता, पूरी तरह से सिमुलेटेड होता है मतलब पूरी तरह से कटा हुआ रहता है। फिर असली और आभासी दोनों तत्वों के अनुसार रियल टाइम में एडजस्ट होता रहता है एमआर के अंदर। तकनीकी निर्भरता की बात करें तो एआर में कैमरा और सेंसर की जरूरत होती है डिजिटल चीजों को सही जगह पर रखने के लिए। वीआर की बात करें तो इमर्सिव माहौल बनाने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। किसकी? इमर्सिव माहौल बनाने के लिए क्या बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एमआर की बात करें तो उन्नत स्थानिक मैपिंग मतलब स्पेशियल जो मैपिंग और इंटरेक्टिव तकनीक इनकी जरूरत पड़ती है। लागत की बात करें पैसे की तो तुलनात्मक रूप से कम पैसे लगेंगे। या तुलनात्मक रूप से कम पैसे लगेंगे क्यों? क्योंकि इससे ये सब स्मार्टफोन से भी संभव है। मध्यम से कुछ मतलब महंगे हैंडसेट और वीआर पीसी जरूरत पड़ेगी। या तो एमआर में कुछ पैसे लगेंगे मतलब उन्नत हार्डवेयर चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए। तो फोकस या उद्देश्य की बात करें तो हमारे एआर के अंदर तो वास्तविक दुनिया के अनुभव को बेहतर बनाया जाता है। वीआर के अंदर उपयोगकर्ता को पूरी तरह डिजिटल दुनिया में डुबो देना होता है। बात करें हमारे असली और एमआर में असली और आभासी दुनिया को मिलाकर के इंटरेक्टिव बनाया जाता है। ये इसका फोकस या उद्देश्य है। उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे जैसे पोकेमोन गो एआर का स्नैपचैट फ़िल्टर और जो हमारे क्या होते हैं ना कि लेंस कार्ट के चश्मे होते हैं जिसमें व्यक्ति को चेक किया जाता है कि इस पर कौन-सा चश्मा लगेगा। वीआर की बात करें तो प्लेस्टेशन वीआर, वीआर चैट, फ्लाइंग सिम्युलेटर ये होते हैं वीआर के। एमआर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस का उपयोग करके सहयोगी डिज़ाइन बनाई जा सकती है। अब हम देखेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संवर्धित वास्तविकता मतलब एआर के उपयोग कहाँ-कहाँ किए जा सकते हैं। बात करें इसकी तो एआर का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा सकता है और इसके भारत में कौन-कौन से उदाहरण हैं। जैसे शिक्षा और प्रशिक्षण में किस तरह कर सकते हैं, जैसे शरीर रचना देखना, वर्चुअल लैब, इंटरेक्टिव लर्निंग, कौशल विभाग इनके अंदर हम एआर का उपयोग कर सकते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण में। और ऐसा कहाँ-कहाँ किया गया है तो आईआईटी मद्रास में ग्रामीण स्कूलों के लिए एआर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ केयर की बात करें तो सर्जरी के दौरान नसों का मानचित्र करने में और मेडिकल प्रशिक्षण में हमारे एआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा कहाँ किया जा रहा है? मेडिसिन वीआर मतलब एआर आधारित चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया किसमें? मेडिसिन वीआर के अंदर। तो रिटेल और ई कॉमर्स की बात करें तो कपड़े, मेकअप और फर्नीचर को या कपड़े, मेकअप या फर्नीचर को वर्चुअली पहन के या रखकर देखना ये हमारे क्या रिटेल और ई कॉमर्स का हिस्सा है। बात करें किसकी तो लेंस कार्ट के अंदर होता है वर्चुअल चश्मा ट्रायल ऑन। इसमें क्या किया जाता है? वर्चुअल चश्मा ट्रायल ऑन किया जाता है। फिर कैरेट लैंड मतलब आभूषण ट्राई ऑन मतलब कपड़े की बजाय क्या आभूषणों को पहना के दिखाया जाता है कि आप इस पे कैसे लगेंगे। तो पर्यटन और नेविगेशन की बात करें किसकी पर्यटन और नेविगेशन की बात करें तो हमारे रियल टाइम दिशा निर्देश दिए जाते हैं ऐतिहासिक स्थलों से वर्चुअल टूर कराया जाता है। फिर गूगल एआर मैप्स बात करें हमारे दिल्ली मुंबई के अंदर है। और एएसआई का ताजमहल एआर टूर तो एएसआई का ताजमहल का टूर भी कराया जा सकता था खुद को भी जैसे ताजमहल के आगे खड़ा करके ऐसे ऐसे फोटो लेनी है तो क्या एआर के माध्यम से क्या आप ताजमहल के सामने फोटो भी खिंचा सकते हैं बिना ताजमहल के पास गए। निर्माण और रखरखाव की बात करें तो मशीनों की असेंबली के लिए चरण दर चरण निर्देश शामिल किए जाते हैं इसमें। उपयोग है बात करें कौन करता है जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल असेंबली और हमारी ट्रेनिंग इसी के माध्यम से की जाती है। सैन्य रक्षा की बात करें तो हमारे युद्ध प्रशिक्षण वर्चुअल बैटलफील्ड और सैनिकों को रियल टाइम डेटा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है भारतीय सेना के एआर युद्ध अभ्यास कराए जाते हैं भारतीय सेना के क्या एआर युद्ध अभ्यास भी कराए जाते हैं। फिर रियल एस्टेट और आर्किटेक्चर की बात करें किसकी रियल एस्टेट और आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे निर्माण से पहले इमारतों का 3D मॉडल बनवाया जाता है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर भी कराया जा सकता है। कैसे कराएंगे? मकान ऐप के माध्यम से। मकान ऐप क्या करता है वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर कराता है और विजुअलाइजेशन कराता है कि भैया आपका मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा।
और दिखने के बाद आप अंदर कैसे जाएँगे, सब कुछ बिना बने ही दिखा देता है। तो मीडिया विज्ञापन की बात करें तो 3D विज्ञापनों से ग्राहकों को जुड़ाव बढ़ाना और ब्रांड प्रचार। ये मीडिया विज्ञापन की बात है, 3D विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को जुड़ाव बढ़ाया जाता है, साथ-साथ ब्रांड का भी प्रचार किया जाता है। जैसे हमारे स्नैपचैट एआर फ़िल्टर्स होते हैं, तो भारतीय ब्रांड्स के प्रचार के लिए कि आपके ये जूते पहनने के बाद कैसे लगेंगे, तो इनको पहन के पहले ही दिखा दिया जाता है, बिना जूतों को पहने एआर के माध्यम से। एग्रीकल्चर या कृषि की बात करें, तो ड्रोन के माध्यम से फसल के स्वास्थ्य और वृद्धि की निगरानी की जाती है। क्या ड्रोन के माध्यम से फसल के स्वास्थ्य और वृद्धि की निगरानी की जाती है? इसमें आती है हमारी कृषि मंत्रा एआर सॉल्यूशन, इसके अंदर इसको काम में लिया जा रहा है। खेलकूद की बात करें, तो मैचों में लाइव ओवरले जो आंकड़े होते हैं, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, ये सब किया जा रहा है। जैसे हमारा हॉट स्टार एआर होता है, आईपीएल क्रिकेट मैच के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हॉट स्टार एआर है। ऑगमेंटेड रियलिटी है। फिर गेमिंग और मनोरंजन की बात करें, तो रियल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए गेम जैसे एआर कॉन्सर्ट और थीम पार्क होते हैं। इसमें हमारा पोकेमोन गो होता है, ट्राई कलर एआर होता है। ये सब क्या हमारे क्या काम आते हैं, किसमें? गेमिंग और मनोरंजन में। अब हम देखेंगे भारत में एआर और वीआर क्यों तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत की का इमर्सिव टेक्नोलॉजी बाजार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। विकास दर की बात करें तो 2023 से 2026 के बीच भारत के एआर बाजार के हमारे 55% से अधिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। कब से कब तक? 23 से 26 के बीच में भारत के एआर बाजार के 55 से अधिक 55% से अधिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। बात करें कारण की, प्रमुख कारण की, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, 5G इंटरनेट का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्रों में इसकी तकनीकी बढ़ती मांग, ये सब क्या कर रहे हैं? इसका बाजार को बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब हम देखेंगे एआर और वीआर को बढ़ाने के लिए सरकारी कौन कौन सी पहले की गई है। तो भारत सरकार इस तकनीक को डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत मजबूती से बढ़ावा दे रही है। जैसे वारकोर, वारकोर की बात करें तो हमारा वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी उत्कृष्टता केंद्र, तो आईआईटी भुवनेश्वर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया मतलब एसटीपीआई के द्वारा स्थापित किया गया हमारे वाको। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब एआर वीआर रिसर्च सेंटर, साथ साथ नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। फिर आता है एक्सआर स्टार्टअप कार्यक्रम। एक्सआर स्टार्टअप कार्यक्रम की बात करें तो मैथी और मेटा ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में उभरते हुए एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। फिर एक्सेलरेटेड प्रोग्राम की बात करें तो 40 स्टार्टअप को 20 लाख तक अनुदान दिया जा रहा है। कि 40 स्टार्टअप को कितना? 20 लाख तक अनुदान दिया जा रहा है। ग्रैंड चैलेंज की बात करें तो 16 चयनित स्टार्टअप्स को शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में, तो 16 चयनित स्टार्टअप्स को हमारे शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रोटोटाइप बनाने के लिए 20 लाख की फंडिंग दी जा रही है। तो ये हमारे सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन है। अब हम देखें शैक्षणिक, औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में, तो शैक्षणिक, औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार किए जा रहे हैं। बात करें शैक्षणिक क्षेत्र की, हमारा ई पाठशाला एआर ऐप है। कौन सा? ई पाठशाला एआर ऐप है। तो एनसीईआरटी के द्वारा किताबों को इंटरेक्टिव बनाने के लिए ई पाठशाला एआर ऐप बनाया गया है। आईआईटी जोधपुर की बात करें तो एआर वीआर क्षेत्र में हमारे विशेषज्ञ तैयार करने के लिए एमडीईएस मतलब मास्टर्स इन डिजाइन कोर्स शुरू किया गया है। हाँ, आईआईटी जोधपुर में। आईआईटी मद्रास की बात करें तो भारत का पहला अकादमिक कोर्स समर्थित एक्सआर समिट आयोजित किया गया है। हाँ, आईआईटी मद्रास में। तो निजी क्षेत्र मीडिया की बात करें, इसकी निजी क्षेत्र मीडिया की बात करें तो हमारे मेमसे कल्चर लैब, क्या मेमसे कल्चर लैब की बात करें तो आनंद गांधी के द्वारा स्थापित ये लैब भारत में वीआर पत्रकारिता मतलब वीआर जर्नलिज्म और इमर्सिव डॉक्यूमेंट्री बनाने का नेतृत्व करी कौन? मेमसे हमारे कल्चरल लैब। फिर वेव्स समिट की बात करें जो नवंबर 2024 में हुई थी, एआर वीआर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेब लैब्स के साथ साझेदारी की जा रही है। तो वेब्स एक समिट है जिसमें हमारी क्या करेगी? सूचना और प्रसारण मंत्रालय वेब लैब्स के साथ हमारी साझेदारी कर रही है। तो निजी क्षेत्र मीडिया की हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे सैन्य और रक्षा मतलब डिफेंस की बात करें तो हमारे आर्मेड मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, ये क्या है? हमारे भारतीय सेना के लिए विकसित ये प्रणाली सैनिकों को क्या रात के समय या फिर खराब मौसम में रडार या फिर थर्मल इमेजिंग का डेटा प्रदान करती है, जिससे हमारे युद्ध क्षेत्र में उनकी स्थिति जागरूकता जो सिचुएशनल अवेयरनेस है काफी बेहतर हो जाती है। जिस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।